सत्यवर्धमानं प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पहले भी हुए थे, आप लोग ले लो मेरे पास है कि मार्ग में पथ्य क्या है। पथ्य मतलब भोजन नाश्ता जो कुछ है पूर्व में कैसे क्या होता है। तो उन्होंने कहा धर्म। धर्म एक ऐसी वस्तु है जो मार्ग का भोजन हुआ करता है। मतलब अपने लिए मार्ग में, यानी जब तक हमें संसार से मुक्ति नहीं मिलती तब तक धर्म ही है जो हमारे लिए संसार को संभाल लेता है। धर्म दो प्रकार से होते हैं, एक द्रव्यात्मक एक भावात्मक धर्म। क्योंकि हम अगर भावात्मक पक्ष को नहीं पकड़ रहे तो क्रिया शून्य कोई धर्म नहीं होता। भाव शून्य क्रिया किसी धर्म का द्योतक नहीं होता, वो हमें लाभ नहीं देता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें एकदम से सामने वाले के अगर भाव नहीं भी लग रहे हैं तो भी उसको एकदम छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उसकी अभी भाव नहीं लग रहे, धीरे धीरे वो उस क्रिया को समझने लग जाए। आचार्यों ने कई जगहों पर ऐसा विवेचन किया है कि मान लो कोई कर रहा है क्रियाओं को भी कम से कम समीचीन क्रियाओं को कर रहा है, वो भाव वो नहीं दे पा रहा है जैसे होना चाहिए, है ना। तो अब भी उनको रोकना नहीं चाहिए, उन्हें टोकना नहीं चाहिए, उन्हें धीरे धीरे उन क्रियाओं में सम्मिलित होना चाहिए। जैसे कि अपन बच्चा जब प्राथमिक दशा में स्कूल जाता है तो वो गूंथता है ना, ऐसे ऐसे लाल पीला गोल गोल बना, फिर भी हम उसको क्या बोलते हैं, शाबाश बहुत अच्छी, कितना पढ़ाई करते तुम। अब हम जान रहे कि कुछ नहीं है, इसका शून्य अभी है, बिल्कुल एक नंबर भी नहीं है, लेकिन वो बैठने लगा, हाथ चलाने लगा, ये भी हमारी प्रसन्नता का विषय बनता है। ऐसे ही अगर वो धर्म वहाँ जाके ऐसे पानी ढाल रहा है, अर्घी चढ़ा रहा है, नमोस्तु कर रहा है, तो भी अभी प्राथमिक दशा में उसको नहीं छेड़ो, क्योंकि ज़्यादा फिर उससे छेड़ने से उनके अंदर एक प्रकार का भय उत्पन्न हो सकता है, डर सकते हैं, या फिर वो ईगो हर्ट होने जैसी बात भी हो जाती है बहुत बार। अरे हम नहीं जा रहे, वहाँ पे हमेशा टोकते हैं हमें। अब हम धीरे धीरे ही तो कर पाएंगे, नहीं होता। आपके घर में आहार देने के लिए आप कहते हो, अब उन्हें आ जाता है गुस्सा, हम नहीं दे रहे यार, तुम हमेशा टोकते रहते हो, वहाँ जाते ऐसे करो भैया, हम दे रहे हैं, धीरे धीरे अभी हम देख लेंगे, दे लेंगे। अब हमसे हो जाती है गलती, नहीं होता, तो उन्हें टोको रहे, उन्हें देने दो, खड़ा हाथ जोड़ के खड़ा रहने। इससे भी उसके अंदर धर्म के प्रति बहुमान आने लगता है, और एक दिन ऐसा होता है कि आपसे अच्छा हो जाता है। तो हमें ये नहीं, क्रियाओं का नाम धर्म नहीं है ये, और कम से कम वो शुभ योग में तो लगाए, चलो उपयोग नहीं है उसका, उपयोग नहीं लग पा रहा, शुभ योग भी तो देखो उसको। और सबसे मुख्य बात ये देखो, आप भावात्मक पक्ष करते हो, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन कहता हूँ इस बात को कि मान लो 3 घंटे भी वो इधर से उधर ही करता रहा, वहाँ बैठ के थाली में स्वाहा करता रहा, पढ़ता रहा, अब उसे कोई भाव समझ में आया नहीं। ये देखो एक पक्ष, उसका सबसे बड़ा पक्ष आप ये जाओ कि वो 3 घंटे पाप में नहीं लगा, वो धर्म नहीं करा, एक अलग बात मैटर है, लेकिन उसने 3 घंटे पाप नहीं किया। आप देखो कितनी बड़ी बात। एक उदाहरण दिया एक बार महाराज जी से, बड़े महाराज थे सुधातागर जी महाराज से, एक उदाहरण दिया, प्रवचन में दिया था, वो सुन रहे थे हम लोग। उन्हें कहा कैदियों के लिए जेल भी बहुत अच्छा है। अब सुनते ही ऐसा लगता है कि कैदियों के लिए जेल कैसे अच्छा हो सकता है। हाँ, कैदियों ने जेल कैसे अच्छा हो सकता है, तो वो जेलर, जेल उसको 10 साल पाप से बचा रहा है जब तक वो जेल में है। दूसरों का तो ये बात छोड़ दो कि वो कैसे दूसरों का हित करेगा, वो मतलब दूसरे बच गए, ये सब बात का सेकेंडरी है।
फिलहाल वो 10 साल अब किसी पाप में सम्मिलित नहीं होगा, जेल के अंदर रहेगा और अपने हिसाब से उस जेल की नियमों का पालन करेगा और पापों से बचेगा। तो जेल भी उसका हित कर रहा है। देखो तो आप, बस इतना सा सब्जेक्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए, इतनी सी बात हमारे अंदर आ जाए कि वो जैसे उस जेल में रहने वाला कैदी दूसरे का हित तो छोड़ दो, खुद का भी हित तो कर ही रहा है, कम से कम खुद के उद्धार के कल्याण के रास्ते तो खोल लिए। कम से कम उसने अब 10 साल के लिए पाप छोड़ दिया। विचार करो, अब भावात्मक में मत जाओ, द्रव्यात्मक में मत जाओ। 10 साल किससे बच गया? वो पापों से बच गया। तो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है ये भी। अब 10 साल किसी का चोरी नहीं कर सकता, हिंसा नहीं कर सकता, 5 पाप नहीं कर सकता, व्यसन नहीं कर सकता। 10 साल अच्छे बंदे बने चाहे ना बने, है बात आ रही समझ। ऐसे ही कोई अगर 3 घंटे 3 साल भी धर्म कर रहा है तो चलो करने दो, कोई बात, धीरे धीरे उसके हो जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, मत कर। पुष्प डाल 12 साल भाव मुनि लिंगी नहीं बन पाया, उद्रव लिंग। क्या इन्हें नहीं पता? वारिसन को पता नहीं था ये बात? पता थी, फिर भी वो 12 साल भी कुछ नहीं कहा। क्या नहीं कहा? 12 साल भी सब देखते रहे, सुनते रहे, हो जाएगा। लेकिन 12 साल बाद उन्होंने पुष्पराल को बदल लिया। तो एक बात हम उन धर्मात्माओं से कहना जरूर चाहता हूँ जो भावात्मक धर्म करते हैं और द्रव्यात्मक को एकदम से है या उनके प्रति एकदम उपेक्षा भाव कर देते हैं, उनसे मेरा कहना है आप अपनी जल्दीबाजी को ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। शिवभूति मुनि देखो, सब देखो, उदाहरण तो देखो आप, कुछ नहीं जानते, कोई हरम नहीं। एक बात पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही, बताता हूँ। हम लोग के बाद आए तो वो कहने लगे कि कभी अजैन आए तो कभी जैन धर्म की चर्चा नहीं करना उनसे, उन्हें जैन धर्म मत बताना, उन्हें बताना अहिंसा क्या है। समझ रहे हो? तुम जैन धर्म के सिद्धांत बनाने लग जाओगे, जैन धर्म ऐसा है, जैन धर्म ऐसा है, वो कभी भी जैनी नहीं बनेगा। और तुमने अगर अहिंसक बना लिया तो जैनी बन गया। मतलब आपने उसे अहिंसक बना लिया सो जैनी बन गया। आप बताओ, आचार्यों ने धीवर को जैन बनाया कि अहिंसक बनाया? भील को अहिंसक बनाया कि जैन बनाया? सिंह को अहिंसक बनाया कि जैन बनाया? आप देखो, दूरदृष्टि देखो, जितने भी दृष्टांत मिलेंगे आपको, जितने भी ये लोमड़ी को जैन नहीं बनाया, अहिंसक बनाया। लोमड़ी को रात्रि भोजन छोड़ के त्याग करा के अहिंसक बनाया, जैन नहीं बनाया कि तू जैन है तो जैन हो गई। नहीं, हम ये लोभ ना करें कि ये जैन बने, हम ये लोभ करें कि वो अहिंसक बने। अब इसमें क्रिया विरिया कुछ नहीं, भाव कुछ नहीं, लेकिन उसका अहिंसक बनना ही अपने आप में जैन बनना है। तो हम ये चीज़ों पे थोड़ा सा अपने कंट्रोल करें, भावों को थोड़ा सा अपन जल्दीबाजी ना करें, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। थोड़ा धैर्य रखना है ना। तो कभी भी एकदम से नेगेटिव नहीं होना, अरे तुम्हारा कुछ नहीं है, हमने सब देख लिया। एक बहुत अच्छी मतलब आती है कि जो ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, वो कम पढ़े लिखों को है ही समझते हैं, उनका मजाक सा उड़ाते हैं। मतलब चाहे वो शास्त्र के विषय में हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई। तो एक बार एक धीवर था, वो नाव चलाता ना, है ना, नाव चलाता था। तो नाविक बोल लो उसको, नाव चलाने वाला था। अब उसके पास 4 अच्छे विद्वान, बिल्कुल, एक गणित का विज्ञान, एक विज्ञान का विद्वान, एक गणित का विज्ञान, एक इतिहास का विज्ञान जानने वाले, ये तीनों चारों, एक अर्थशास्त्र को जानने वाला, सारों बैठ गए उसकी नाव में, बैठ गए। अब नदी पार कर रहे थे, तो नदी पार करते गणित वाला पूछता है, क्यों तुमने कभी गणित सीखा कि नहीं जीवन में? तो मैं कहाँ अनपढ़ आदमी, मैं तो अनपढ़ आदमी, मुझे क्या गणित और क्या कुछ नहीं पता, क्योंकि तेरा जीवन बेकार है, 25% जीवन तेरा
बेकार हो गया, कम से कम इतना तो सीख लेता। इसलिए तो फिर एक ने कहा अर्थशास्त्र के था, क्यों कुछ जानते हो अर्थशास्त्र क्या होता है? अरे आप पंडित जी साहब विद्वान आप ही, मैं क्या अर्थशास्त्र के बारे में जानूं? तुम्हारा 50% जीवन बेकार है। एक से पूछा तुम इतिहास वाला क्या? अरे इतिहास में तो कोई पढ़ा लिखा हो ही नहीं, 75% जीवन बेकार। एक से एक ने कहा कि तुम विज्ञान के बारे में कुछ जानते हो, साइंस? मैं क्या, 100% जीवन बेकार है तुम्हारा। इतने में वहाँ पर तूफान आने लगा नदी में। तो कहते ये बताओ आप चारों तैरना जानते हो कि नहीं? तैरना जानते हो कि नहीं? जो कि नहीं, जो कि तुम्हारा तो पूरे जीवन बेकार। और मैं तो चला और नाव झकोले मारने लगी, ऊपर नीचे होने लगी, उसने तो लगाई डुबकी और वो तो तैर के पार हुआ। ये चारों, एक वैज्ञानिक गए, तुम्हारा तो जीवन बेकार है, मेरा तो सिर्फ, समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? अनपढ़ भी हो तो चलेगा, लेकिन कम से कम उसे इतना भी तो क्रिया तो आ रही है। वो नहीं जानता भाव, वो नहीं जानता पूजा, इतना तो जानता है कि ये भगवान है, बस इनके लिए मुझे। तब आप मान लेना अपना जीवन, हम विद्वान होके थोड़ा सा अरे भाव से करो, ये करो, वो करो, हम उसे कह के इस प्रकार का टॉर्चर कहना चाहिए, तो टॉर्चर कहना चाहिए, इसे इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो कहता है भैया ये दिख जाए तो यहाँ नहीं बैठना, वहाँ बैठना, ये दिख जाए तो अभी हाल भैया अभी आफत करेगी। इसलिए बिल्कुल नहीं, उसे भी शांति से कर रहा है, बहुत अच्छा, शाबाश तुम्हारा हो, शाबाश। तो एक लोटा डाल दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। उसे हेविचल तो होने दो इस बात का, उसे आदत तो डलने दो उसकी। फिर आदत डलते डलते एक एक चीज़, अरे बहुत अच्छी बात बताओ इसको, ये भी कर सकते, बहुत अच्छा है ये, ऐसे कर लूँ, अरे अच्छा मुझे पता ही नहीं था ये, अब करूँगा, अब करूँगा। अपने आप देखो वो कैसे उन क्रियाओं को व्यवस्थित करता चला जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ गुरुजी ने बताई थी हम लोग को कि जब महाव्रत देते रहस्य खोला था, तो उसमें 15 दिन बाद, दिगंबर मुद्रा के 15 दिन बाद उनको आरोपण करते हैं कहीं कहीं, ऐसी भी एक परंपरा थी। पहले तो मुनि बन गया, दिगंबर बना लिया उसको, फिर उसके 15 दिन तक उस मुद्रा में रहा वो, फिर उस पर पंच महाव्रत के आरोपण करते हैं, क्योंकि अब 15 दिन उसको अभ्यास हो गया। एक बहुत बड़ा रहस्य कवि गुरुजी ने हम लोग को कहा था, हाँ, कि ऐसा भी एक परंपरा थी जिसमें कि भैया अभी तो तुम परिग्रह त्याग कर लो, कुछ टेंशन नहीं करो, बस जो ये कर रहे तो पीछे पीछे हो लो, आहार में चले जाओ, ये सामयिक बैठ गए तुम सामयिक बैठ जाओ, ये स्वाध्याय कर तुम स्वाध्याय कर लो, कुछ मत करो बस। फिर उसके बाद कैसलोच करे तुम कैसलोच कर लो, कैसलोच करवा लिए, मुद्रा दिगंबर मुद्रा प्राप्त हो गई। अब तुम निश्चिंत होके अब 15 दिनों में महाव्रत आरोपित कर देगी, अब तुम हो गए महाव्रत। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप समझो, आप जिसको समझ रहे हो कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, कुछ कारण ऐसे समझ में आ गई, बात नहीं आई। धर्म क्या है, क्रिया आत्मा की भावत। हम बहुत जल्दीबाजी ना करें। धर्म क्या है वास्तव में? ये कुछ भी धर्म नहीं, पहले कह दिया, सब धर्मों को पाने के रास्ते हैं। क्या है ये? बस रास्ते हैं, और रास्ता धर्म ही उस रास्ते को व्यवस्थित करने का उपाय है। बस मार्ग है, सो आपने मार्ग पा लिया, व्यवस्थित हो जाओगे, बस जल्दी मत करो। बस आगे बढ़ने वाला तो फिर धीरे धीरे पकड़ लेता है रास्ता भी, स्पीड सब पकड़ने लगता है, सब अपने आप होने लगता है। कुछ मत करो, उससे कुछ मत कहो, उसको थोड़ा धैर्य से उसको आवाज़ डल जान दो, उसको इतना आदत हो जान दो कि उसको लगने लगे मेरे अंदर, हाँ अब मैं कुछ कर पा रहा हूँ, बस होने तो दो उसको। उसको अगर थोड़ा सा भी लगा कि मेरी क्रिया बेकार है, हम इतना उसको नीचे डाउन फॉल बता देते हैं, तुम्हारी क्रिया बेकार है, तुम्हारा तो मंदिर आना ही बेकार है, तुम क्यों हो ऐसे? तो कहता फिर बेकार है तो मैं नहीं जा रहा भैया, काय को बेकार जा रहा हूँ? 2-2 घंटे 3-3 घंटे में मंदिरों में पूजन कर रहा हूँ और तुमने तो 1 मिनट में कह दिया बेकार है, क्योंकि हाँ वास्तव में मुझे नहीं आता। हाँ वो डाउनफॉल, वो डिप्रेशन में आने लगता है, वो सोचता है कि क्या करूँ मैं, तो मुझे तो बेकार हो रहा है। तो क्या इससे तो फिर ठीक है भैया, जो है सो क्या करना है फालतू।
स्वयं के लिए तो फिर अपन समझदार हैं। जब इतना हम प्रश्न कर रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि कैसे करना है, फिर क्या प्रश्न करना। जब इतना प्रश्न उठने लगे कि मेरा धर्म क्या सही तरीका है कि नहीं, तो फिर आप बिल्कुल राइट दिशा में चल रहे हो, क्योंकि अब आपके अंदर प्रश्न उठने लगा कि मेरी क्रिया सही है कि नहीं, मेरी की हुई क्रिया मुझे फलदान देगी कि नहीं। फिर आपको बुरा भला नहीं लगेगा, आप समझाने वाला आपको समझाएगा और आप समझते चले जाओगे कि हाँ अब ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है, आपने बता दिया मुझे, बिल्कुल ठीक, अब मुझे कोई दिक्कत। जैसे वारिसेन मुनि महाराज अपने शिवभूति मुनि ने, अब गुरु ने उन्हें मारुज्जय मातुस, मारुस मातुस मतलब राग मत कर, द्वेष मत कर, राग मत कर, ये सूत्र दिया। अब ये सूत्र उनके याद ही नहीं हुआ, उन्हें पकड़ में नहीं आता, उन्हें क्या सूत्र बना लिया, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। अब उन्हें अपने खुद ही रचिता होगा इस सूत्र की, अब अर्थ पता ही नहीं है उन्हें, भाव आ ही नहीं रहा, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम ये क्या होता है। अब देखो कहाँ से उनकी गति बदल गई। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया धान जो दाल है उड़द, उड़द उड़द ऐसे ऐसे फटकार रही है, सो उड़द तो अपने इसमें आ रही है और छिलके छिलके बाहर फेंक रही है। अब आहार के लिए निकले शिवभूति मुनि महाराज, और आहार पे निकलने की वो देखने लगे ये क्या कर रही, तो ये क्या हो रहा है, अरे मांस यानी दाल दाल अंदर कर रही है और तुष तुष यानी छिलका छिलका। ओहो, ये कहा था गुरु ने, आत्मा दाल के समान है और ये शरीर छिलके के समान है। उन्होंने तुरंत हार छोड़ा। अब देखो हार छोड़ के सीधे पहुंच गए जंगल में और बैठ गए। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, बस। और उसी क्षण अंतर्मुख में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर गई। सोचो, जिनको लोग हंस रहे थे, जिन पे लोग कह रहे थे क्या है इनको, क्या होगा इनके जीवन में, कैसे मुनि बन गए। देखो हम तो दावा कर रहे थे क्यों बन जाते हैं मुनि, कुछ आता नहीं जाता नहीं, कैसे है ऐसे अनपढ़ अज्ञानी मुनि बन गए। और सिर्फ देखो तो आप कितनी बड़ी भूमिका, गुरु महान पंडित ज्ञानी 11 अंग ज्ञानी 14 पुरखधारी रह गए और चेले केवल ज्ञान प्राप्त कर गए। और जब केवल ज्ञान प्राप्त कर गए तो जब देवता लोग आने लगे तो गुरु पूछते ये कहाँ जा रहे हैं देवता, शिवभूति मुनि को केवल ज्ञान हुआ है, उनकी केवल ज्ञान की पूजा करने जा रहे। उसको क्या कह रहे, उसको जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता वो केवल ज्ञान का प्राप्त। हाँ आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी कर लो नमोस्तु कर लो पूजा, आ जाओ कर लो सिद्ध भक्ति। अब इनकी भी गए, शिवभूति मुनि महाराज की भारी पूजा हो रही है, केवल ज्ञान से लगे गुरु अंचेमी पूजेमी, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अरिहंत भगवान हो गए आप तो, और मैं अभी तक लगाऊं ज्ञान अर्जन में। सोच रहे हो, तो ये हमें निश्चल होना चाहिए। जैसे शिवभूति महाराज बिल्कुल निश्चल, कोई शंका नहीं, कोई सुबह नहीं, उन्होंने क्या बस जो गुरु ने कहा सो ठीक है। अरे अज्ञानी कहेगा गुरु के पीछे लगा हुआ है, गुरु कुछ बता ही नहीं रहा, समझ में आ नहीं रहा, टेंशन मत लो, बस यही है जो है सो आप हो। ये समझ रहे हो, अपने लिए भी यही है, जो कहा वो बस ठीक है, मेरे लिए तो जो आज्ञा है बस सही सम्यक दर्शन है, वही मेरा सब कुछ है। बना तो लो एक बार, मत जाओ ये क्या है ये खोजा भी नहीं, जरा बाद में कर लेना, बाद में, अभी तो जो कहा सो स्वीकार कर लो। आचार्य भगवान कहते थे कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे चू चपड़ मत करो क्या मत करो, चू चपड़ जाते। हाँ अभी कुछ नहीं, चुपचाप स्वीकार कर लो और धर्म क्रियाओं को शुरू कर दो, बस देखो तुम्हारा लाभ होते चले जाए। एक बात मैं बार बार कहता हूँ, ये जब मेरे पास प्रश्न आते हैं ऐसी क्रिया करना चाहिए महाराज, भाव ही नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो क्या है इनसे फ़ायदे, क्या है इन चीज़ के, क्या है, सिर्फ इनसे तो कुछ नहीं, वेस्ट समय वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज है। ये तो मैंने एक बात पूछी उनसे कि बताओ
जब आपको बुखार उखार आ जाता है तो आप भोजन नहीं कर पाते, तो आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दे देते हैं ना, खिचड़ी है तो मनुक्का है, कुछ दाल का पानी है और दवाई दे देते हैं। तो भाई आप खिचड़ी दिए दाल का नहीं, तो ये आपको थोड़ा बहुत शरीर को बल लगता है कि नहीं लगता है इसमें? और रुचि तो आपकी है नहीं कोई, खिचड़ी में किसकी रुचि है? मनुक्का खाने में किसकी रुचि है? किसकी दवाई खाने में रुचि? बिना रुचि भी आप खा लेते हो कि नहीं? तो आपको आराम देता है कि नहीं देता? हाँ देता है। बस धर्म भी बिना रुचि के भी कर लो, आपको आराम देगा। अरे बात नहीं यारी, बिना रुचि के कर तो लो, सही दिशा में चल तो दो, ये आराम देने लगेगा आपको। किसी की रुचि नहीं है खिचड़ी खाने में, किसी की रुचि नहीं है कि ये मनुक्का खाओ, मैं तो अच्छा खाऊं, लेकिन भाई जब नहीं मिल रहा सो कर तो लो। बस यही है धर्म, नहीं रुचना, चला जा मंदिर तो चला जा, कम से कम जा। बस ये मत कहो तेरे धर्म करना बेकार है, तो क्या मतलब है, मंदिर तो भाव तो आता नहीं, क्या मत बोलो, चुपचाप शांति से जाने दो। आ गई? ऐसे ही अपने को भी नहीं समझ में आ रहा है सो अभी कोई कमेंट्स मत करके शांत भाव से, बस ये इदमें ईदृशमें, यही है, ऐसा ही है, न अन्य नहीं, अन्य प्रकार मुझे नहीं पता ये क्या होगा, क्या फल होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि यही सच्चा मार्ग है, यही है, मैं नहीं जानता क्या होता है। एक बार इस प्रकार की अकाट्य श्रद्धा ले आओ। बहुत से दृष्टांत से दे सकता हूं, चाहे अनजान चोर का ले लो, चाहे भील का ले लो, ग्वाले का ले लो, जिसका भी ले लो, सबने सिर्फ देखा, स्वीकार भाव से किया और सबके जीवन बदल गए। बस जीवन यहीं से बदलता है। इतना जीवन में एक चीज सही, इतना पक्का कर लो कि मैं सही दिशा में सही हूं, इतना तो मेरा पक्का है। करना मुझे नहीं आता, कैसे किया जाता है मुझे नहीं पता, प्रायोग लब्धि कम से कम 6 लब्धि तो बनी गई, बताया था ना 6 लब्धि में। देशना विशुद्धि 6 लब्धि में कुछ नहीं पता होता किसी को क्या हो रहा है, उसे बस ये पता है कि ये नहीं करना है, क्या करना मुझे नहीं पता, और वो जो बताएगा, जो बताने वाला, बस यही है उसकी 6 लब्धि। देश विशुद्धि लब्धि, उसे विशुद्धि बढ़ रही है। अब कोई मुझे बता दे कि ये सच है कि गलत है, बस अब वो ढूंढ लेता है देशना लब्धि के लिए गुरु को। ऐसे ही जीवन में हम इतने भाग्यवान तो हैं ही कि हमें ये पता पड़ गया कि ये तो होता है सच, बाकी अब देखूंगा क्या है सच है। बस आँख में इसके चल दो, मत करो टेंशन ये क्या है सच, क्योंकि अपने को इतना तो पक्का हो ही चुका है कि हम बिल्कुल सही दिशा में हैं। अब हम धीरे धीरे चल दो, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ मत ज़्यादा मत करो, बस चल दो धीरे धीरे, ज़्यादा मीन में मत निकालो, मत करो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, धीरे धीरे सब ठीक ठाक होता है। मैंने देखा 1 साल तो जैसे हम जब दीक्षित हुए तो सब कहते हैं कि 1 साल तो हमको 3 मौसम देखने में समझने में लग गए। तो 1 साल तक लगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्या है, कैसे होगा कि नहीं, आगे क्या है, ये सब अपन कुछ कर ही नहीं। अब गुरु जी के चुपचाप शांति रखो, करते चलो देखते चलो, करते चलो देखते चलो, सब हो जाए। और आज लगता है कि हाँ अपन अब बिल्कुल सही दिशा में पहुंच गए, है ना। साल भर तो लगता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। साधक को साल भर तक तो 3 मौसम देखने में लग जाते, उसे गर्मी निकालना, जैसे जैसे ठंड निकालो, बरसात निकालो, समझ में ही नहीं आ रहा शरीर क्या कह रहा है अपना। फिर धीरे धीरे अंतरंग अपने आप आपको एक विल पावर, एक अंदर से एक ऊर्जा देने लगता है कि हाँ अब ठीक ठाक, अब हो रहा है, अब कुछ, अब थोड़ी सी प्राप्ति अंदर से हो रही है, अब हो रही है, अब बस अपने आप वो अपने को अपना सच गलत पता पड़ने लगता है ना। तो किम पथ्य धनम धर्म पथ्य सुचिर इव यस मानसम शुद्ध, जिसकी सुचिता मतलब पवित्र कौन है, जिसका मन शुद्ध है, पंडिता का विवेकी। अब आ रहा है विष क्या है, अवधीरता गुरुवहा। जो लोग गुरु का तिरस्कार करते हैं, क्या करते हैं,
जहर क्या है संसार में, ये जहर नहीं है जो आपको दिखता है खाने से मरता है, वो जहर तो कुछ नहीं है। उससे तो एक ही भाव में व्यक्ति दुख को प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसने गुरु का तिरस्कार कर दिया उसने समझ लेना भव भव में अपने सारे मार्ग बंद कर लिए। बहुत गुरु का तिरस्कार कभी मत करो। गुरु तुम्हें आए समझ में चाहे ना आए कोई बात नहीं भैया, अपने तो नहीं आ रहा, हमें हम हाथ जोड़ा पीछे छोड़ा, हम तो कोई बात नहीं। लेकिन तिरस्कार, उनके बारे में बुरा भला, ये शब्द अपने को नहीं कहना। ये बार बार आपको नोट कराता रहता हूँ। आपको रुचता है, आपको लगता है कि हाँ हमारा कल्याण इनसे होगा, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए शायद नहीं होगा, मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा, तो अलग हाथ जोड़ो पीछे छोड़ो, कोई बात नहीं, आप जानो अपना तो ठीक, ये कर लो। लेकिन तिरस्कार, बुरा वाला कहना, उनके बारे में गलत गलत बातें कहना, हमने देख लिया, क्या देख लिया और क्या समझ लिया आपने, अभी गुरु को समझ ही नहीं पाओगे आप गुरु को नहीं पकड़ पाओगे। गुरु बहुत गहरे होते हैं, उनकी पकड़ से आप अभी वो उनके कहना उनका जो लेवल है, मैं एक बात कहता हूँ जैसे गुरु जी के लिए लोग कहते हैं गुरु जी के प्रवचन ऊपर से जाते हैं, तो बहन क्या वो आपका लेवल अभी है नहीं उनके लायक। उनके प्रवचन ऊपर से नहीं जाते, उनके प्रवचन तो भीतर जाते हैं। आपका लेवल नहीं उस लायक कि आप उसको पकड़ पाओ। विद्वानों से पकड़ो तो वो विद्वान कहता है भाई आज आया कुछ सुनने में, आज मिला आचार्य जी ने, आज दमदार बात, आज मिला गुरु में जो कोई ऐसा जिसने दमदार बात कही, गहरी बात कही, जिसने आज मुझे रहस्य खोल दिए। जितने वे पंडित फूलचंद जी शास्त्री, कैलाचंद जी शास्त्री, हीरालाल जी है ना, पन्नालाल जी, अपने जगमोहन लाल जी, इन सब ने जब जैसे जैसे गुरु को देख समझने लगे आचार्य श्री को, सब कहने लगे कि हाँ अब मिला हम लोगों को ऐसा सच्चा गुरु, अब दिखा हम लोगों को वास्तव में हम जिनकी खोज करते थे। अभी तक तो हमें लगता था कि क्या पंचमकाल में कुछ नहीं है, पंचमकाल में कोई ज़्यादा हमारे लिए गुरु कोई महत्वपूर्ण चीज़ दिखती नहीं, सिर्फ कहानी किससे सुनाते रहते हैं। हमें तो वो चाहिए जो रहस्य खोले, तो वो मिल गए उनको, रहस्य को खोलने वाले उनको मिल गए। और जब रहस्य खोलने वाले उनको मिले तो उनको लगा कि हाँ अब मेरे लिए सच्चा गुरु अब प्राप्त हुआ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम गुरु को समझें धीरे 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 धीरे। हम इस बात के लिए तिरस्कार करना, एक बात बता रहा हूँ, अपने जीवन को ही पतन में करना है। बुरा भी हो तो फिर भी कहता हूँ, फिर भी अपने मुख से कुछ मत कहो। बहुत एक बात सीखने लायक है। लोग कहते हैं आप गुरु की निंदा करते हो। मैंने कहा एक बात बताओ, मैं करता हूँ कि आचार्य समदभट्ट स्वामी करते हैं, कुंद कुंद महाराज पहले करते हैं। कुंद कुंद ने नहीं कहा, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कितना कहा, भ्रष्ट गुरु की संगति मत करना, भ्रष्ट साधु की संगति में नमस्कार मत करना, भ्रष्ट साधु के पास मत रुकना, गुण में जो कम हो उनके पास मत जाना, उन्हें नमस्कार मत करना। तो क्यों कहा? ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो कहा आचार्य समदभट्ट स्वामी ने कहा कि एक ग्रस्त से, एक मोक्ष मार्गी से, मुनि से, एक साधु से ग्रस्त अच्छा है। क्यों कहा? ये मैं बुराई कर रहा हूं कि वो कर रही? सबसे पहले मैं तो उनको कह देता हूं कि देख लो पहले, लेकिन एक बात उनने जो करी वही अपनाना, बस उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये बात पकड़ना उनकी। उन्हें कभी बस व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा नहीं की कभी। अच्छा कुंद कुंद महाराज हो चाहे कोई भी हो, उन्होंने कभी व्यक्ति विशेष को कभी अपना निशाना नहीं बने। घटनाएं आई हैं आगम में, प्रथमान योग के रूप में आई कि वो साधु ऐसे थे, आता ना भव्य सेन की घटना भी आई, सब उन्हें नमस्कार नहीं किया। ये सब पूछा भी गया कि क्यों नमस्कार नहीं किया, तो वो गुरु का अपना रहस्य है कि उन्होंने क्यों नहीं किया। आते हैं ना छुल्लक जी, रेवती रानी घटना आती है ना, वो छुल्लक जी पूछते हैं कि वहाँ पे एक गुरु एक भव्य सेन है, तो मौन हो जाते हैं, महाराज कुछ नहीं बोलते। और कोई भी आप बताएं किसी, तो एक रेवती रानी है, उसे मेरा आशीर्वाद कहना। और कोई है
तो उनके लिए ऐसा किए ना, और वो हैं तो मौन हो गए। उन्हें क्या, एक आचार है क्या है, आचार्य को आचार का समाचार नहीं पता है। लोग पूछते हैं एक आचार्य से कैसे मिलना चाहिए, एक आचार्य को नहीं पता ये, तो वो मौन हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। कोई कैसे मिलना, किससे मिलना, क्या मिलना, उन्होंने कहा कोई नहीं, आप तो बस मेरा रेवती रानी को कह देना, बाकी आप शांति से, ठीक। और शायद एक छुल्लक उल्लक भी थे, उनको भी आशीर्वाद कहा था शायद उन्होंने, जो भी थे। तो दो के लिए उन्होंने अपना संदेश दिया था बस, और पहुंच गए। अब अभिसेन आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब उन्होंने पहले, सबसे पहले तो रेवती रानी की परीक्षा ले ली कि देख लें भाई ऐसी कौन है जिसका गुरु महाराज आशीर्वाद भेज रहे हैं। तो वो तो 21 ही निकली है ना। फिर उन्होंने अभविसेन की परीक्षा ले ली, तब उन्हें समझ में आ गया कि दिक्कत कहाँ है। मेरे गुरु ने क्यों नहीं किसी को नमस्तु की, मेरे गुरु ने क्यों किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। तो हम गुरु के बारे में निर्णय हम नहीं कर सकते, गुरु के मौन को भी हम नहीं समझ सकते। अभी तो हमें बहुत उनको समझने और समझने के लिए बहुत गहरा, अब वो स्वाध्याय कह लो, अंतरंग में वैसा वैराग्य कह लो, या अंतरंग में ऐसी ऐसी श्रद्धा कह लो, अभी तो वो चाहिए समझने के लिए अपने को। बहुत लोग सिर्फ प्रश्न चिन्ह खड़ा करके ऐसे कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, वो नहीं जानते, वो नहीं जानते, वो स्वाध्याय नहीं करते, वो नहीं कर। शांति रखना के रख लो थोड़ा सा। सब स्वाध्याय करना सब जानते हैं, सबके बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हुए हैं, लेकिन उस पढ़ने का लाभ तो तब है कि जब आप ऐसा करो। सिर्फ माइक से कहो तो कैसे चले, करो सो बात बने। थोड़ा थोड़ा ही सही, कुछ नहीं, जैसा है करो तो कम से कम। समझ रहे हो आप, तिरस्कार कभी अपने को नहीं करना, बुरा भला अपने को नहीं कहना। इसके रिजल्ट आप देख लो, सीता को देख लो, है ना, श्रीपाल को देख लो, अंजना को देख लो। इन सब ने जिन जिन ने तिरस्कार किए, गुरु की बात नहीं मानी, उनके बारे में विपरीत कहा, विपरीत बोला, सब आज तक दुखी। उनके दुख उनसे ही, गुरु उन्हीं गुरु से दूर हुए। जिन जिन गुरुओं को उन्होंने अपमानित किया, बाद में उनकी शरण पाके ही वो तिरे। देख लेना इतिहास। इसलिए जीवन में कभी गुरु का तिरस्कार ये सबसे बड़ा विष है, जहर है। समझ में आ गई नहीं आई, इतना जरूर कि तो प्रश्न माइक देव, थोड़ा सा माइक तो समझ में आई। आत्मा का टंकोत्कीर्ण स्वभाव क्या कहलाता है? टंकोत का अर्थ होता है पाषाण, उत्कीर्ण का अर्थ होता है जिसमें टाकी आती, टाकी, टंकोत्कीर्ण मतलब टाकी से उकेरा हुआ, किस पे? पाषाण पे। तो जैसे पाषाण के ऊपर टाकी चलाते हैं आप, छेनी चलाते हैं, तो वो उस पर लिख जाता है ना, जैसे आपकी प्रशस्ति लिखते हैं मूर्तियों पे। जैसे आप आटा चक्की इत्यादि को टाकते हैं, टाकते हैं, तो वो अपने आप टक जाता है। शिला जिसपे आप चटनी इत्यादि बांट, तो वो जब तक बिल्कुल नहीं मिटती उसका रहेगा निशान, है ना। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव कैसा है? टंकोत्कीर्ण स्वभाव है। मतलब आत्मा कहीं भी चले जाए, निगोद में चली जाए, स्वर्ग में चली जाए, मोक्ष में चली जाए, कहीं भी चली जाए, आत्मा का जो ज्ञान और दर्शन स्वभाव है वो टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला है। निगोद पर्याय में भी ज्ञान नहीं मिटेगा, आत्मा मोक्ष में चली जाएगी वहाँ भी नहीं मिटेगा, और संसार में रहेगी वहाँ भी नहीं मिटने वाला। इसको बोलते हैं टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाली आत्मा। आगे ऐसा ये स्वभाव नहीं मिटेगा। हमारा स्वभाव कैसा है? टंकोत्कीर्ण। हमारा ज्ञान स्वभाव हमसे कभी दूर नहीं होगा, ये तय है। बस इतना तो हमको समझ लेना है। मतलब हम कहीं भी रहें, इस स्वभाव को हम छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग इसका अर्थ उल्टा ना निकाले कि हम तो अमूर्त स्वभाव वाले, हम तो एक शुद्ध स्वभाव वाले। अभी आप शुद्ध स्वभाव वाले हैं नहीं,
दो चीज होती है, एक होता है उसका स्वभाव दबा हुआ है ना, और एक होता है प्रकट हो चुका है। तो हम अभी उसकी सत्ता वाले हैं, स्वभाव वाले, उसकी सत्ता को प्रकट करने वाले नहीं है। हम शुद्ध स्वभाव हमारे अंदर अव्यक्त है, अभी व्यक्त नहीं हुआ है। व्यक्त होगा तब हम शुद्ध स्वभाव वाले होंगे। तो संसार दशा में हमारा स्वभाव कैसा है? अशुद्ध स्वभाव है। क्योंकि शुद्ध स्वभाव हो जाए तो फिर व्यक्त करना ही क्या है आपको। लोग कहते हैं आत्मा एक शुद्ध स्वभाव वाली, वो तो ऊपर ऊपर ढकी हुई है। ये सब व्यर्थ की चर्चाएं हैं। ये एक में एक होके रह रहा है, वो ऊपर ऊपर नहीं हो सकता। दूध ऊपर ऊपर गर्म होता है, भीतर गर्म होता है। गिरी गुरुजी ने एक उदाहरण दिया था, आपको भी दिया था। जैसे तपेली में दूध या पानी गर्म हुआ है, पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता, उसका स्वभाव है शीतलता। अब उस पानी को जैसे ही अग्नि का संयोग मिलता है तो वो पानी गर्म होता है। तो कहते हैं द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। पर्याय में अशुद्ध है, द्रव्य में अशुद्ध नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो पानी भी एक द्रव्य है। तो पानी जो गर्म हुआ है भाई, ऊपर ऊपर पर्याय पर्याय गर्म है, द्रव्य तो गर्म हुआ नहीं, क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध रहेगा, क्योंकि पानी का स्वभाव शुद्ध है। तो वो तो शीतलता है, तो शीतलता तो बनी रहेगी। तो अपन ऊपर ऊपर उंगली डालें, नीचे भी डालें कि तो भी गर्म है कि ऊपर भी गर्म है? जल्दी बता दो। ऊपर से लेके नीचे तक गर्म है। नहीं तो आप ऐसा करो, ऊपर ऊपर पर्याय पर्याय अलग कर लो, नीचे हाथ डाल के देख लेना, समझ में आ जाएगा कि क्या गर्म है, द्रव्य गर्म है कि पर्याय गर्म है। माथा गर्म हो जाता है, हाथ पैर जल जाएंगे आपके। इसलिए इस स्वभाव को समझ लिया आपने, टंकोत्कीर्ण का भाव ऐसा। तो याद रखना टंकोत्कीर्ण क्या कहलाता है, ठीक है। और किसी को समझना तो नहीं है, अभी बहुत अच्छे हैं, समझ लो आप लोग, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये समझने वाली, जो भ्रम है लोग, है ना। चलिए इस प्रकार से अब अगली गाथा ले ले, बहुत अच्छी अगली गाथा भी अच्छी है। किम संसारे सारम बहुसोपि विचिन्तमान मिदमेव। पढ़िए। किम संसारम बहुसोपि विचिन्तमान मदमेव। 6 नंबर क्या था? मनुजेषु दृष्ट तत्वा स्वपरहिता द्योतितम जन्म। किम संसार सारे। अब इस संसार में सार क्या है? सार जानते हो? सार का मतलब होता है उसके अंदर होने वाली सारभूत वस्तु। जैसे दूध का सार क्या है? घी। सार सार है ना। तो सार आप पूछते हैं भाई इसका सार क्या है, आप निबंध लिखते हैं ना, अंत में एक सार लिखते हैं उसका उपसंहार के रूप में। वो उपसंहार है, वो सार है। उस पूरे आप पूरी इसका जीवन का सार क्या है, आपके जीवन या पूरी पढ़ाई का सार क्या है, या पूरे इस कार्य का सार क्या है। तो पूछ रहे हैं संसार का सार क्या है। तो संसार का सार ये बहुत बार चिंतन करते हुए यह है कि मनुष्य जन्म पाकर तत्वदर्शी होकर जो स्वपर के हित के लिए उद्यत होना। देखो संसार का तार क्या है? धन नहीं है, लग्जरी जीवन नहीं है, विद्वान बनना भी नहीं है। सारभूत क्या है वो पकड़ लो बस, अब तो पकड़ लो सार। इससे आपको ये तो समझ आएगा सार क्या। बहुत बार जब चिंतन करते हैं, बार बार चिंतन करके निकाला उन्होंने, बहुसो भी चिंतन विचिंतमान, बहुत बार चिंतन करने पर इदम एव यही निकला मनुजेषु मनुष्य जन्म पाकर दृष्ट तत्वा, जिन्होंने तत्व की दृष्टि को पा लिया, और स्वपर हित उद्योततम जन्म, जिसका जन्म अब सौर पर के हित में लग गया है और जिसने तत्व को समझ लिया। देखो जो लोग एकांत से ये बात कहते हैं कि सिर्फ अपना 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 देखो भैया, अपनी आत्मा कल्याण देखो, अपने पर से क्या लेना था, उन्हें अभी तत्व के सार को नहीं समझा।
इतना तो कहने में अब आ सकता है ना, क्योंकि स्वयं का भी उद्धार तभी होगा जब तुम पर का उद्धार कर पाओगे। एक आपको कहा था ना एक बार कि जियो और जीने दो का सूत्र क्यों दिया, इसके देते जियो बस, जीने दो का अपन क्या लेना देना, वो जिए जिए ना जिए। नहीं, तुम सुख से जीना चाहते हो तो सामने वाले को सुख से जीने देना। अगर सामने वाला दुखी हुआ तो तुम सुख से नहीं जी पाओगे। बात आ रही है, क्योंकि अगर सामने वाला दुखी है तो अपने सुख का मार्ग तुम्हें देख के नहीं, तुम्हें सुखी नहीं होने देगा वो, क्योंकि वो देख लिया कि भैया ये ही सुखी है, मैं सुखी, मैं दुखी हूँ, तो मैं तो भैया इसको कुछ भी हो अपना सुख तो इससे लेके रहूँगा, तो उसे जीने दो और तुम जी पाओगे, इसीलिए जियो। ऐसे ही तत्व का सार क्या है, अपना हित और दूसरे का, क्योंकि दूसरे का हित होगा तो तुम्हारे हित में विघ्न नहीं पड़ने देगा, नहीं तो तुम्हारा हित नहीं हो पाएगा। ये बात ध्यान रखना। अगर तुमने अपना हित की बात कि मेरे क्या लेना, मुझे क्या देना उसके हिस्से, तो फिर आप समझ लो तुम्हारा हित भी वो होने नहीं देगा। उसके हित के लिए तो आपको अपना हित भी, उसके लिए हित के बारे में सोचना तो पड़ेगा, क्योंकि उसे लगना चाहिए कि मेरा हित भैया इनके द्वारा हो रहा है, इनका हित हो भगवान, बस मेरा हो गया, इन्होंने अब इनका भी, तो बस दोनों का हित हो जाएगा। समझ रहे हो? तत्व क्या है? अब तत्व तो अपन समझते हैं, 7 तत्व भी हैं। मुख्य तत्व क्या है? आत्म तत्व, जीव तत्व है ना। तो अपने लिए पहले अपने आत्म तत्व को समझना, फिर अपने हित में, अपनी आत्मा के हित तो पर के हित में लगना, क्योंकि जब तक हम अपने हित के बारे में ही नहीं समझेंगे तो हम पर के हित के बारे में भी नहीं समझेंगे। ये एक बात और क्या, मैं बहुत बार आपसे पूछता हूँ, मान लो जो खुद भिखारी है वो क्या किसी को देगा? जो खुद भिखारी वो किसी को, जो खुद कुछ होगा तभी किसी को दे पाएगा। तो पहले हमें अपने में कुछ पाना होगा, तो पहले हमें वो तत्व पाना होगा। जब हम उस तत्व को पा पाएंगे तो हम सामने वाले में भी तत्व खोजेंगे। हम स्वपर हित कैसे करेंगे देख लो, ये चीज़ समझ लो तो आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर स्वपर हित की बात क्यों कही, स्वहित को छोड़ के पर के हित पे महाराज क्यों आए, उनकी मान्यता क्यों ऐसी बनी। पहले आप अपने हित के बारे में समझोगे, पहले अपने तत्व के बारे में समझोगे। जब अपने तत्व के बारे में समझोगे तो आप पर के तत्व के बारे में भी अब आपको समझने में आने लगेगा कि ये भी एक तत्व है। हम अपने ही तत्व के बारे में नहीं समझेंगे तो हम पर के तत्व को भी नहीं पकड़ पाएंगे। और फिर जब अपना हित करने की बात आएगी तो हम पर का हित तब कर पाएंगे जब अपना हित के बारे में भी सोच के पर के हित के बारे में सोचेंगे। क्योंकि अपना हित कैसे होगा? जब हम पर के हित के बारे में सोचते हैं। पूरा संसार का एक कानून बता दूं आपको, जो कानून क्या है पूरे संसार में। पूरा संसार का एक ही कानून हो, इस हाथ लो इस हाथ दो, ये है कि नहीं? पूरे संसार का कानून है ये। तुम्हें जब तक सामने वाला नहीं देता, जब तक तुम सामने वाले को नहीं देते कुछ है कि नहीं? तुम सामने वाले को कुछ देते हो तो सामने वाला कुछ तुम्हें देता है। तुम चले जाओ किसी दुकान पे, कुछ चाहिए, हाँ चाहिए, ले आओ, क्या लाए हो? या तो ये ले लो, ये ले लो, बस। पहले वस्तु भी नहीं में होता था ना, तो वस्तु एक देता था, दूसरी वस्तु ले लेता था। अब मुद्रा भी नहीं में होता, मुद्रा के द्वारा आप खरीदते, लेकिन कुछ ना कुछ तो देते ही आप। होता है कि नहीं देते? देते ना। तो आप अपना समय दे नहीं रहे, मैं आपको अपना समय दे रहा हूं आप इतना जरूर कर रहे हैं कि चूंकि अपनी को महाराज से ज्ञान लेना है, सो महाराज की चर्या भी हमें ही कराना है। श्रावक इतना जरूर कर रहा है। श्रावक नवदा भक्ति करता है तो क्यों करता है? वो नवदा इसलिए करता है कि मुझे गुरु से कुछ मिलता है ना। भी अब ये मत मानो कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ है, नहीं, इनका दर्शन भी मिलना मेरे लिए बहुत है। ये जरूर नहीं कि मैं आपको ज्ञान दूँ तो ही आप मुझे हार दोगे, नहीं। मान लो कोई नहीं भी पढ़ाते हैं आपको,
तो भी आप आरदान इसलिए करते हैं कि नहीं नहीं इनकी मुद्रा ही तो मिल रही है, भैया यही बहुत है, ये मेरे पास है इतना ही बहुत है, ये दिख रहे हैं यही मेरे लिए बहुत है, मुझे क्या है, नहीं है नहीं दे रहा है ज्ञान तो क्या हो गया, कोई बात नहीं दे रहे नहीं दे रहे, मोह है तो कोई बात नहीं, सब तपस्या कर रहे तो, लेकिन ये दिख रहे हैं बस इतना मेरे लिए बहुत है। मुझे तो एक आचार्यों के लक्षणों में उन्होंने कि बिना बोले भी उनकी मुद्रा से भी वो बहुत कुछ सीख दे देते हैं, बिना बोले भी स्पष्ट आया उन्होंने कि जरूरी नहीं कि वो आपसे कुछ बोले ही तभी आपको कुछ मिलेगा। आचार्य से कितनी बात करते हैं सबसे, हैं कितनी बात करते हैं आचार्य महाराज गुरुदेव आपसे, मुश्किल से एक आध शब्द निकाल दे सो निकाल दे ना तो कोई, फिर भी लाखों लोग उनसे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, उनकी मुद्रा से भी लाखों लोग कल्याण कर रहे कि नहीं कर रहे। क्या सबको खूब आ रहा है इधर आ जाओ जाओ पढ़ा देता हूँ समझा देता हूँ आओ तो अपना कल्याण, किसी को मैं मानता हूँ 90% उनके जो जितने भी शिष्य गुरुजी से उनका डायरेक्ट कभी नहीं मिला उनसे 90% शिष्य कह रहा हूँ, 10% ही कुछ है जिनको गुरुजी से डायरेक्ट मिला है, बाकी सब इनडायरेक्ट गुरुजी की मुद्रा देख के, कोई गुरुजी के एक आदि शब्द सुन के, चर्या देख के बस मार्ग पे बढ़ते चले गए सब, उनसे कुछ नहीं, उन्होंने बाद में दिया बहुत बाद में, हाँ आ गया ले लिया व्रत ले लिया सब हो गया, फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया लिखा दिया, हाँ हो गया जाओ, अब तो वो भी बंद हो गया, अब तो आओ और हम कह रहे वहाँ चले जाओ, हम अपने पास नहीं रखते, अब क्या कहते वो, हम अपने पास रखते नहीं हैं, आप आए हो तो अगर आज्ञा मानते हो तो वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, वहाँ रहना है अब आपको आपके पास नहीं, हम आपके पास अपने पास नहीं रखते, आप सुन रहे हो कि नहीं आप लोग, आ रही समझ में नहीं आ रही। तो जरूरी नहीं कि तत्व समझना हो तो गुरु बिना मुद्रा के भी तत्व समझ में आने लगता है। आचार्य भगवान एक उदाहरण देते हैं कि चलो मैं तो बोलता हूं मैं आशीर्वाद देता हूं, भगवान क्या बोलते हैं, भगवान कैसे बैठे, ऐसी मुद्रा करके बैठे, क्या उनसे हम लेते हैं कि नहीं लेते, क्या वो हमारे कल्याण के मार्ग हमारे लिए सौंपते हैं कि नहीं सौंपते, हाँ हम उनसे आत्मकल्याण करते कि नहीं करते, करते ना। बस समझ लो भगवान के अंदर सातों तत्व विद्यमान हैं, तुम ये मत सोचो कि जीव अजीव आश्रम बन संवर निश्रा मोक्ष इससे ही तत्व, नहीं, भगवान खुद अपने आप में तत्व हैं। एक बात बहुत मार्के की आप समझना, आचार्य संबंधभक्त स्वामी का रत्नकोण सारकाचार आपने पढ़ा हो तो वहां पे कभी सात तत्व आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरे 150 गाथाओं में जीव अजीव आश्रव बन संवर निजरा मोक्ष कोई चर्चा नहीं की महाराज, और सम्यक दर्शन के 41 सूत्र लिखे हैं उसमें, नहीं आ रही सोचे आपको, आ रही बात, 41 सूत्र में उन्होंने कहीं नहीं कहा कि सात तत्व सम्यक दर्शन होती, देख लो कितनी बड़ी बात, उन्होंने इतना कहा सच्चे देव सास गुरु से सम्यक दर्शन होता है, और सच्चे देव सास गुरु ही तत्व हैं वहां पर, ये देख लेना पूरे सावकाचार्य 41 आलम में मुझे एक जगह बताना जहां उन्होंने जीव जीव आश्रोबन सात तत्व लिखे हो, और 150 गाथा में ही बता देना, है लिखे कहीं, एक भी नहीं मिले, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिले सो बता देना, कहीं भी आप दिखा देना। और उन्होंने सम्यक दर्शन की कितनी बड़ी व्याख्याएं की है, इससे समझ में आता है कि ये तत्व के बारे में हम भ्रमित ना हो, देवसास गुरु अपने आप में महान तत्व हैं, यही अपने आप में सात तत्व हैं, समझ आ गई नहीं आ रही, सात तत्व क्या है, ये तो ठीक है, मैंने पहले भी कहा जीव अजीव आश्रव वन संवरी हमने इसी मुखाग्र कर लिए, अभी हमें तत्व पकड़ में नहीं आए कि तत्व ये मुखाग्र है, ये जीव है,
ज्ञान दर्शन वाला जीवे से अजीवे आसरो ये परिभाषाएं रट ली है, रट रखी है, कुछ कर नहीं रहे, पकड़ में आ रही बातें भाई। इतना ही आप पकड़ के विशेष समझ लेना। तत्वदर्शी मतलब तत्वों से तात्पर्य यहाँ पर आत्म तत्व के बारे में समझकर उसको भेद विज्ञान से अनुभूत करके उसकी भावना करके संसार के भोगों से जो विरक्त होता है वह तत्वदर्शी बन के फिर अपने आप ही अपने और स्व के पंच के कल्याण मतलब कल्याण का मार्ग स्वपर हित के लिए उद्युत होता है। अपने आप होता है, फिर अपने आप उसे कहना नहीं पड़ता अब हित की बारे में। आपको भी स्वपर के हित में अगर लगना हो तो पहले निजी तत्व को पकड़ लेना, क्योंकि जिसको निजी तत्व पकड़ में आ जाता है वो पर की पीड़ा को पकड़ने लगता है कि मुझे भी तो पीड़ा हो रही, तो मुझे हो रही तो इसको भी तो हो रही होगी, तो फिर मेरा इसको दुख देने का फिर मेरा कोई अधिकार नहीं बचता। बस यहीं से वो ऊपर उठने लगता है। जिसको ये समझ में आ जाए ना कि भाई मैंने इसे दुख दिया तो भाई मुझे भी तो कोई दुख देता है, तो मुझे कैसा लगता है, मेरी आत्मा को कैसा लगता है। परेशान न इच्छिते, जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो पर के लिए मत मांगो, पर के लिए मत चाहो, है ना। परेशान जो स्व के लिए बुरा है वो पर के लिए भी बुरा है। बस इतना समय बार बार आपको इतना संकेत देता रहता हूँ। तो इतना ही बड़ी बच्चों की क्लास में भी कहा था एक बार मैंने कि तुम वो मत करना जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो, बस तुम वो करना जो अपने लिए चाहते हो, पर कुछ नहीं करना तुम्हें। इतना तो समझिए, बहुत बड़ी व्याख्या तो नहीं है ये, एक ही लाइन की व्याख्या है। क्या नहीं करना हमें, जो हम अपने लिए नहीं चाहते। क्या करना है हमें, जो हम दूसरे के लिए अपने लिए चाहते। तो हम सुख चाहते हैं ना, तो पर के लिए भी हम दुख चाहते हैं क्या, तो हम पर को भी दुख नहीं दे सकते। बस इतना ही सार वस्तु है। बस यहाँ पे सार क्या है, तत्व को जान। तत्व को जानने का मतलब अपने लिए, अपने को जान के क्या पर सौ पर के लिए उद्यत रहता है। तो बस, तो जो अपना दुख नहीं चाहेगा वो दूसरे का दुख भी नहीं चाहेगा। हम अगर दूसरे के लिए दुख चाह रहे हैं तो मान लेना कि अपने लिए भी हम दुख ही चाह रहे हैं, ये फैक्ट है। जो दूसरे को दुख देता है और खुद को सुखी माने उसे पतित मानो। एक आती लाइन, पर को दुख दे स्व को सुख माने उसे पतित मानो, ऐसा आती है ना 12 भाव है। पतित मानो, जो पर को दुख दे स्वयं को सुख माने उसे पतित मानो। बस वो हो ही नहीं सकता वो। तो यहाँ पर सार वस्तु इतनी सी है कि हमारे लिए सारभूत वस्तु इतनी है कि हम मनुष्य जन्म अगर पा लिया है, क्योंकि एक तो मनुष्य जन्म पाना बहुत कठिन है, वो आपके लिए पहले बहुत बार छेड़ डाला इत्यादि में अपन सुन चुके हैं। इस मनुष्य जन्म को पाकर हम अपने आत्म तत्व को पकड़ें, आत्म तत्व को पकड़कर फिर हम अपने आप में समझें, और उसको हमने पकड़ लिया सो आगे क्या। अब कल का कल देखेंगे। हो गए आपके 7-5 तो कम से कम इतना है। आपको कुछ पूछ रहा हो तो पूछ लो। तो एक तो धर्म के बारे में आपको समझ में आ गया कि धर्म कभी भी किसी को क्रियाओं में अपन जल्दी से फैसला ना करें कि ये सब क्रियाकांड बोल जाए। हम धर्म के बारे में विषय में बहुत अच्छे से पहले हम समझ लें कि धर्म क्या है, फिर गुरु का कभी तिरस्कार ना करें। तत्व क्या है, सो तत्व अपनी निजी आत्मा को तत्व और सो पर के हित के बारे में। तब हम समझ पाएंगे कि जब हम दूसरे के भी अच्छा चाहते हैं सो अपन के लिए भी हित चाहिए। इतने ही रख ले, फिर भजन कर दे छोटा सा। हाँ, माइक दो तो समझ में आए। माइक है, हाँ दे। महाराज जी, आपने कहा कि भ्रष्ट गुरु की संगति नहीं करना, तो भ्रष्ट मैंने नहीं कहा, मतलब आचार्यों ने ऐसा कहा। तो भ्रष्ट गुरु से मतलब भ्रष्ट से क्या मतलब? भ्रष्ट गुरु से जैसे अपने को सामने साक्षात देखने में आ रहा है, परिग्रह से लदे हुए हैं, मठ बना रखे हैं, धन पैसा
और मात्र सिर्फ चर्या गौण कर रखी है, 28 मूल गुण के पालन ही नहीं हो रहे हैं, सिर्फ क्रियाकांड में कर लगे हुए हैं, दूसरे को ये तंत्र मंत्र में डाल रखा है, गाड़ी घोड़े सब लेके साथ चलते हैं, आहार पानी के लोभी हो जाते हैं, है ना, तन इत्यादि की विशेष तौर से वो कहते हैं कि अब स्नान इत्यादि वगैरह पे अलग अलग प्रकार वहाँ पे दिए, वो स्पष्ट वहाँ खोल रखे उन्होंने, आप पढ़ लीजिए तो आपको वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। तो अपने को ये समझना है कि अपन वहाँ पे गुरु कौन है, तो जो गुरु के लक्षण नहीं वो गुरु नहीं है, बस सीधी सीधी बात है। विषयाशा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, विषयों के प्रति आसक्ति हो, आरंभ से सही थे, परिग्रह लदे हुए, ज्ञान ध्यान में नहीं, वो गुरु नहीं है, बस इतनी सी परिभाषा है, इतनी सी, उसको यही कहना, ज़्यादा व्याख्या नहीं करता। नमोस्तु महाराज श्री। मंदिर आने में शुद्धि और अशुद्धि का कितना विचार रखना चाहिए महाराज श्री? बहुत विचार रखना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल अपने यहाँ हर प्रकार की शुद्धि कही है। तो जब जिनालय आते हैं तो हम नीचे देख के चले, क्योंकि वहाँ पे कोई अशुद्ध वस्तु ना हो जिससे कि हमारे लिए, भाई जैसे आजकल गंदगी पड़ी रहती है ना, आजकल बहुत सी ऐसी वस्तुएं पड़ी रहती हैं जिनसे टच होने पे हम लोग अशुद्धि में हो जाते हैं। और जिनालय, क्योंकि हम भगवान शास्त्र को छू रहे हैं इत्यादि, तो ये सब भी हमारे लिए पवित्र हो, हमारी मन हो, वचन भी हो, तो काय की पवित्रता भी हो, तो ये तीनों की शुद्धता पे हम विशेष ध्यान देके जिनालय आएँ। क्योंकि एक कथा आप पढ़ लेना, कभी आपको मैं कथा का नाम बता देता हूँ, जिसके अंगूठे में मैंने एक बार बताई हुई थी, कुमंडुक, क्या नाम उस राजा का नाम क्या था, एक ऐसा आती है अपने यहाँ पे जिसके अंगूठे में हमेशा पस झड़ता रहता था, वो नाम याद नहीं आ रहा है, शायद वरांग चारित्र में है या किसी चारित्र में उसकी कथा है, वो पढ़ना। तो वो अशुद्धि, जैसे उसने गंदे हाथों से भगवान की पूजा इत्यादि की थी, बाद में उसको इसी कारण से राजा तो बन गया, लेकिन उसके ये अंगूठे में झरता रहा मवाद सा। पूछा तो कहा, तो राजन तुमने पूजा की, इसका फल तो अच्छा मिला, लेकिन जो तुमने अपवित्र हाथों से की इसलिए तुम्हारे लिए ये हुआ है। तो पवित्रता रखो, और क्या है मनोवचन। महाराज श्री जैसे आजकल कपड़ों में शुद्धि अशुद्धि, मतलब कोरे कपड़े हैं तो शुद्ध हैं, नहीं, आहार दान के लिए, आहार दान के लिए नहीं महाराज श्री, मंदिर नहीं, में ये बिल्कुल मिथ्या भाषण है। अगर कोई ये कहता है कि कोरे कपड़े धुले नहीं है, नए हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या शुद्ध, ये अशुद्ध हो तो पहले उनको मतलब उनको धो इत्यादि के सुखा के शुद्ध बनाओ, ऐसा नहीं। ये अगर कोई कहता है कोरे कपड़े तो बिल्कुल अशुद्ध है, ऐसा नहीं। चलिएगा, छोटा सा भजन कर ले, चलिए भजन कर ले। कौन सा कर ले? नदिया वाला कर ले, नदिया वाले कर लेते हैं ना। अच्छा है, धीरे धीरे। अब ज़्यादा समय नहीं है, आप तो मेरे साथ साथ पढ़ते चलना, आपके पास है पुस्तक ना। चलिए। कि नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, धीरे धीरे बहना नदियाँ घाट घाट से कहना, मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार। नदियाँ धीरे धीरे बहना, नदियाँ घाट घाट से कहना, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, तुझको बहते जाना है, सागर का घर पाना है, सागर से पहले तुझको गागर गागर जाना है, सागर से पहले तुझको गागर, सागर की बहना नदियाँ, गागर से कहना नदियाँ, गति में है जीवन का श्रृंगार, बांधो न पाओ में दीवार।
पतवार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना। रास्ते मुश्किल होते हैं फिर भी हासिल होते हैं, बहते पानी के संग संग प्यासों के दिल होते हैं। बहना बस बहना नदियाँ, कुछ भी हो सहना नदियाँ, सब पे लुटाना अपना प्यार, कहना इसको कहते हैं धार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना। मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना। सीमाएं क्या होती हैं कैसे तोड़ी जाती हैं, सीमाएं क्या होती है कैसे तोड़ी जाती हैं, तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जोड़ी जाती हैं, तोड़ी सीमाएं फिर से कैसे जो जोड़ी जाती है। सबको समझाना नदियाँ, सबको बतलाना नदियाँ, सबको समझाना नदियाँ सबको को बतलाना नदियाँ, सीमा में भी है विस्तार, साधो न लहरों पे तलवार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना। प्रचलित गतियों से बचना, अपना पद खुद ही रचना, अपनी रचना में तुझको झलकेगी गंगा जमुना। प्रचलित गतियों से बचना, अपना पद खुद से रचना, अपनी रचना में तुझको झलकेगी, गंगा जमुना। अपना पथ अपना होगा, अपना रथ अपना होगा, अपना पथ अपना रथ अपना, अपनी ही होगी फिर रफ्तार, अपनी किश्ती अपनी पतवार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदियाँ, घाट घाट से कहना। सागर के घर जब जाना, थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तय तक भी जाना। सागर के घर थोड़ा सोना सुस्ताना, स्थिरता का सुख क्या है इसकी तह तक भी जाना। किरणें सिर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाँचेंगी, किरणें सिर पर नाचेंगी, सूरज का खत बाँचेंगी, खत में होगा जीवन का सार, लेना फिर बादल का अवतार नदियाँ, कि धीरे धीरे बहना नदी, घाट घाट से कहना। मीठी मीठी है मेरी धार, खारा खारा सारा संसार नदियाँ, धीरे धीरे बहना नदी, घाट घाट से कहना। इसका अर्थ तो बता ही चुका हूँ, ठीक है। अब अर्थ अपना याद रखना, अब अर्थ नहीं खोल रहा हूँ। इसका बहुत अच्छा अपन ने अर्थ करा था। अब कवि ने अपना जो अर्थ किया सो किया, अपन तो अपना अर्थ। चलिए, जिनवाणी की ज्ञान